स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री लोया प्रकरण का 5वां। इंद्रिय अंतःकरण पर जीत। संवत 1877 में कार्तिक कृष्णा अमावस्या 5 दिसंबर 1820 को रात के समय स्वामी श्री सैजानंद जी महाराज श्री लोया ग्राम स्थित भक्त सुरा खाचर के राजभवन में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत चूड़ीदार पायजामा पहना था, सफेद छींट की बगल बंडी पहनी थी और मस्तक पर श्वेत पाग बांधी थी। उनके समक्ष परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज ने समस्त परमहंसों से प्रश्न किया कि कितने संकल्प कहने पर भक्त निष्कपट कहलाता है और कितने संकल्प नहीं कहने पर उसे कपटी कहा जाता है। परमहंस इस प्रश्न का उत्तर ना दे सके। तब श्रीजी महाराज बोले कि स्वयं में पंचव्रत संबंधी जो शिथिलता हो वह यदि अपने विचार द्वारा भी ना मिटती हो तो उसे ऐसे संत के पास जाकर बता देना चाहिए कि जिनके जीवन में कोई आचार संबंधी शिथिलता ना हो तथा अपने मन में किसी संत के प्रति कोई दोष भाव उत्पन्न हो गया हो तो उसे भी बता देना चाहिए तथा भगवान संबंधी निश्चय में भी यदि कोई अनिश्चय का संकल्प हो गया हो तो उसे भी प्रकट कर देना चाहिए, तभी उसे निष्कपट कहा जाएगा। यदि इनमें से कोई संकल्प हुआ हो और उसे संत के आगे नहीं कहा तो उसे कपटी समझना चाहिए। श्रीजी महाराज ने पुनः पूछा, यदि कोई ऐसा कपटी पुरुष हो और वह सयाना हो तो उसे किस प्रकार की बुद्धि से पहचाना जा सकता है? जब परमहंस इस प्रश्न का भी उत्तर ना दे सके तब श्रीजी महाराज ने बताया कि इसकी पहचान इस प्रकार हो सकती है कि उसका सहवास किसी कपटी से होता हो तथा खाते पीते, बैठते उठते और चलते फिरते समय स्वयं उसकी देखभाल करता हो और जब वह अपने से अलग होता हो तब भी किसी अन्य मनुष्य द्वारा गोपनीय रूप से उस पर निगरानी रखवाता हो, तभी उसके कपट का पता लग सकता है। तब श्रीजी महाराज ने प्रश्न किया कि जो दंभपूर्वक पंचव्रतों का पालन करता हो और दंभपूर्वक ही भगवान संबंधी निश्चय रखता हो और वह बुद्धिमान हो तथा अभिमानी हो तथा अन्य भक्तों के व्रत पालन एवं निश्चय की अपेक्षा अपने व्रत पालन और निश्चय की दृढ़ता को अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रदर्शित करता हो, तब उसके बारे में कैसे जान सकते हैं कि यह तो दंभपूर्वक ही व्रत पालन और निश्चय रखता है? जब परमहंस इस प्रश्न का भी उत्तर ना दे सके तब श्रीजी महाराज बोले कि जब उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है तभी उसके दंभ का पता लग जाता है, अन्यथा नहीं लगता। फिर श्रीजी महाराज ने प्रश्न पूछा कि कैसा मनोभाव हो जो भगवान संबंधी निश्चय तथा व्रत पालन इन दोनों से भक्त को पतनोन्मुख करे और कौन सा संकल्प होने पर भी पतन नहीं होता और किस अवधि तक उस संकल्प के रहने से भक्त धर्मच्युत हो जाता है तथा भगवान संबंधी निश्चय से भी उसका पतन हो जाता है। परमहंस इस प्रश्न के भी उत्तर नहीं दे सके। तब श्रीजी महाराज बोले कि कोई संकल्प ऐसा होता है जो मिटाने का यत्न करने पर भी नहीं मिट पाता। ऐसा कोई अनुचित संकल्प धर्म पालन करने में विघ्न कर रहा हो जो 15 दिन या 1 मास तक मन में नहीं आता किंतु न जाने कब वह उत्पन्न हो जाता है। ऐसा जो संकल्प होता है वह व्यक्ति को धर्मच्युत कर डालता है और भगवान संबंधी निश्चय के विषय में भी यही समझना चाहिए। तथा बुरे संकल्प को उत्पन्न होने के बाद तुरंत यदि विचार द्वारा ऐसे मिटाया जाए जो पुनः उत्पन्न ही ना होने पाए तो ऐसा संकल्प ना तो धर्म से और ना ही निश्चय से उस पुरुष को पतन के गर्त में गिरा सकता है। पुनः श्रीजी महाराज ने प्रश्न पूछा कि सत्संग में किसकी नींव सुदृढ़ रहती है और किसकी सुदृढ़ नहीं रहती? इस प्रश्न का भी उत्तर परमहंस ना दे सके। तब श्रीजी महाराज ने उत्तर दिया कि
जिस प्रकार दत्तात्रेय ने पंचभूत, चंद्रमा, पशु, वेश्या, कुमारी तथा अपनी देह आदि में से भी गुण ग्रहण किए थे, ठीक उसी तरह संत में से गुण ग्रहण करने का जिसका स्वभाव बन गया हो, उसी की नींव सत्संग में सुदृढ़ होती है। जिसे संत से गुण ग्रहण करने का स्वभाव नहीं होता, वह तो सत्संग में रहा है, फिर भी उसकी नींव सुदृढ़ नहीं है। आगे श्रीजी महाराज ने प्रश्न पूछा कि क्या संत, शास्त्रों तथा अपना विचार तीनों के होने पर ही इंद्रियों और अंतःकरण को विजित किया जा सकता है, या इनमें से कोई एक साधन रहने पर भी उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है? यदि आप ऐसा कहेंगे कि इन तीनों साधनों के द्वारा ही विजय मिल सकती है, तब संत से कैसी युक्ति सीखी जाए, शास्त्रों से क्या सीखा जाए तथा अपने विचार द्वारा कौन सी युक्ति सीखी जाए, यह बताइए। परमहंस इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाए। तब श्रीजी महाराज ने उत्तर दिया कि शास्त्रों से भगवान तथा संत के महात्म्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। संत से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि वे इंद्रियों को जीतने की जो युक्ति बताएं कि इस प्रकार नेत्र की दृष्टि नासिकाग्र रखनी चाहिए तथा सांसारिक ग्राम्य वार्ता नहीं सुननी चाहिए, आदि युक्तियां उनसे सीख लें। फिर संत द्वारा दिखाई गई युक्ति को अपने विचारों के द्वारा अपने कल्याण के लिए उपयोगी समझकर मानना और उसके अनुसार बरतना शुरू कर देना चाहिए। इस प्रकार तीनों उपायों द्वारा इंद्रियों तथा अंतःकरण पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पुनः श्रीजी महाराज ने प्रश्न किया कि इंद्रियों के जीतने पर अंतःकरण विजित हो जाता है, या अंतःकरण को जीत लेने पर इंद्रियों पर विजय होती है? परमहंस इस प्रश्न का भी उत्तर ना दे सके। तब श्रीजी महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया कि बाह्य इंद्रियों को देह दमन द्वारा जीत लिया हो, फिर भी मुमुक्षु पंच व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता रहे, तब बाह्य इंद्रियों को जीत लेने पर अंतःकरण पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। परंतु अकेले अंतःकरण पर जीत होने से बाह्य इंद्रियों पर विजय नहीं मिल सकती। बाह्य इंद्रियों को जीत लेने पर ही अंतःकरण पर विजय हो सकती है, क्योंकि जब पुरुष बाह्य इंद्रियों को जीतकर उन्हें विषयोन्मुख होने का अवसर नहीं देता, तब अंतःकरण आंतरिक रूप से निराश हो जाता है कि इस देह द्वारा यह बात नहीं बनेगी। फिर श्रीजी महाराज ने प्रश्न पूछा कि बाह्य इंद्रियां किस प्रकार जीती जा सकती हैं तथा अंतःकरण पर किस प्रकार विजय प्राप्त हो सकती है? इस प्रश्न का भी उत्तर परमहंस ना दे सके। तब श्रीजी महाराज ने बताया कि धर्मशास्त्र में त्यागियों के लिए जो नियम बताए गए हैं, उनका पालन करता रहे, आहार में संयम रखे, तत्पकृच्छ चांद्रायण आदि व्रत करे, जानबूझकर शीत, धूप, क्षुधा एवं तृषा भी सहन करता रहे तथा भगवान का कथा कीर्तन वार्ता करे एवं भजन स्मरण के लिए स्थिरता पूर्वक आसन जीत कर बैठे इत्यादि साधनों द्वारा बाह्य इंद्रियां जीती जा सकती हैं। एवं भगवान के महात्म्य का विचार, भगवान का ध्यान तथा आत्मनिष्ठा, इन तीनों से अंतःकरण जीता जा सकता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री लोया प्रकरण का 5वां वचनामृत पूर्ण हुआ।